कुछ होगा। और अब हमें एकजुटता दिखानी होगी राजस्थान में। अगर चुनाव फतेह करना है, सरकार रिपीट करनी है, कांग्रेस को रिपीट करनी है सरकार, तो अब एकजुट हो जाए। ऐसे में स्वाभाविक है कि पहले अलग अलग से दोनों नेताओं को सुना गया, पक्ष जाना गया, और पक्ष जानने के बाद तमाम नेता एक साथ बैठ गए। जो अभी मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर नेता मौजूद है, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, प्रभारी सुखजिंदर रंधावा हो, राहुल गांधी हो, केसी वेणुगोपाल हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, तमाम एक साथ हुआ है। बैठक के समाप्ति का समाचार आते ही डिनर कॉल हुआ। तमाम नेता एक साथ बैठकर एक टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे हैं। उसी डिनर से सुलह का फॉर्मूला निकला है बाहर, उसी डिनर पर सुलह हुई है। ये बात महत्वपूर्ण हमारे सामने निकलकर बाहर आ रही है। लेकिन जिस तरह का आप बात कर रहे हैं कि फॉर्मूला निकला है, जाहिर तौर पर तभी तो एक साथ अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, मीडिया से मुखातिब हुआ जाएगा सचिन पायलट और अशोक गहलोत की तरफ से। लेकिन ऐसा क्या माना जाए कि दोनों की तरफ से अभी ऑल इज वेल की बात कही जाए, लेकिन जो फॉर्मूला है उसका अभी उल्लेख या उसका खुलासा अभी तुरंत ना हो जाए? लखवीर जी देखिए, सुलह का फॉर्मूला ना हो, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि कांग्रेस की आगामी दिशा और दशा राजस्थान क्या होगी, रूपरेखा क्या होगी, और आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ परिस्थितियां और स्थितियां नजर आएंगी, ये आज जैसे ही संयुक्त प्रेस वार्ता होगी उससे स्पष्ट होने की पूरी संभावनाएं हैं। क्योंकि दोनों नेताओं का मल्लिकार्जुन खड़गे मंथन होना और फिर ये मैसेज आ जाना कि दोनों नेता संयुक्त प्रेस वार्ता करेंगे, जिसमें सचिन पायलट और अशोक गहलोत मीडिया को मुखातिब होते हुए क्या कुछ बताएंगे, इस पर हमारी नजर होगी। क्योंकि पिछले 2 साल से जिस प्रकार की स्थिति राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की बनी हुई है, एक नेता चाहता है कि वो मुख्यमंत्री कुर्सी पर बरकरार रहे, वहीं दूसरे नेता यानी कि सचिन पायलट की निगाहें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ही अटक जाती थी, वहीं पर वो टकटकी लगाए बैठते थे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना है। हालांकि अब लड़ाई मुख्यमंत्री की नहीं है, अब मुख्यमंत्री के पद की लड़ाई कहीं तक नहीं है। अब लड़ाई है, सचिन पायलट कैंप चाहता है कि चुनाव से ठीक 6 महीने पहले उनको कमान सौंपी जाए और बतौर प्रदेश अध्यक्ष उनकी नियुक्ति हो जाए, ताकि चुनाव में वो और उनका खेमा मजबूती दिखा सके। और जिस प्रकार से परिस्थितियां चल रही है, ऐसे में उनको कहीं ना कहीं ऑक्सीजन मिल जाए, ये वो लगातार चाह रहे हैं, मांग भी यही कर रहे हैं, डिमांड भी यही कर रहे हैं। हालांकि अगर ये इस फैसले पर सहमति बनी है तो क्या कुछ यही बदलाव देखने को मिलेगा, इस पर नजर रहेगी। क्योंकि क्या सिर्फ पीसीसी चीफ का ही ऐलान हो जाएगा क्या, या फिर कोई डिप्टी सीएम भी हो सकता है राजस्थान में, या मंत्रिमंडल का फेरबदल भी होने जा रहा है क्या, या फिर अगर कोई नया पीसीसी चीफ बनता है तो क्या उसके साथ कोई कार्यकारी अध्यक्ष भी आएंगे क्या। इन तमाम पहलुओं पर अब निगाहें रहने वाली हैं कि अगर राजस्थान में सहमति बनी है, किसी फॉर्मूले पर सुलह हो गई है, तो वो फॉर्मूला कब तक तो इम्प्लीमेंट होगा, और अगर इम्प्लीमेंट होता है तो उसकी रूपरेखा क्या होगी। बिल्कुल लखवीर, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपने कही। काफी हद तक अब जो तस्वीर धुंधली थी वो साफ होती हुई नजर आ रही है, लेकिन एक सवाल का जवाब तमाम आलोचकों को, तमाम राजनीतिक विश्लेषकों को मिल गया होगा, जो लगातार सचिन पायलट की भावी रणनीति और भावी दशा दिशा की बात कर रहे थे। अब यह तय होता हुआ दिखाई दे रहा है, या कहें कि तय हो चुका है कि सचिन पायलट को लेकर जो तमाम अटकलें, कयासबाजी थी वो खारिज हो गई हैं। क्यों लखवीर? कि तमाम नेता जिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुखातिब होना है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के आवाज से बाहर आते हुए और बाहर आकर मीडिया को संबोधित करेंगे। ये बड़ी जानकारी है, जिस बात का इंतजार था कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी की जो महत्वपूर्ण बैठक राजस्थान को लेकर हुई उसमें क्या कुछ हुआ, उसका जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, केसी वेणुगोपाल, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को आप इस वक्त फ्रेम में देख पा रहे होंगे कि तमाम नेता बाहर निकल रहे हैं। बाहर निकलकर जी हाँ, बिल्कुल फुल फ्रेम दिखाया जाए। प्रेस वार्ता, जब संयुक्त प्रेस वार्ता होगी तो उस संयुक्त प्रेस वार्ता में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के द्वारा क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि एक दूसरे को लेकर लगातार बड़े बड़े
कटाक्ष दोनों लोग कर चुके हैं। ऐसे में आज अगर सुलह हो गई तो क्या कुछ ये देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे की आवाज बाहर निकलते ही केसी वेणुगोपाल के चेहरे पर हंसी देखी है। वो काफी खुश हो रहे हैं कि दोनों नेताओं की सुलह करवा दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी खिलखिला रहे हैं, सचिन पायलट भी खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन सहमति क्या बनी है, सुलह किस फॉर्मूले पर तय हुई है, उस पर निगाहें। केसी वेणुगोपाल। बिल्कुल लखवीर, वहीं का ऑडियो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक सुने। In view of the upcoming Rajasthan Assembly election, Congress President and Rahul Gandhi ji had a detailed 4-hour-long discussion with Ashok Gehlot ji and Sachin Pilot ji and in charge also. In this discussion, we have decided to fight election unitedly. Both of are in agreement that Congress party has to go together, and definitely we will win election in Rajasthan, because Rajasthan is very clear that Rajasthan is going to be a strong state for Congress party. We are going to win. Therefore, both the leaders, Ashok ji and Sachin ji, unitedly and unanimously agreed with the proposal of these things. This is what I want to tell. दोनों हाईकमान से चौथ दिया डिसीजन पूरा डिसीजन दोनों हाईकमान will take a decision. Don't worry about that. This is what we want to say, that we decided both the leaders are agreed to go together, and it will be a joint fight against the BJP. We will win the state. This all. तो बहुत बड़ी खबर और जानकारी निकलकर सामने आई, और जानकारी से भी बड़ी बात ये तस्वीर निकलकर सामने आई। बीच में केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के महासचिव, और दोनों तरफ उनके, एक तरफ सचिन पायलट, दूसरी तरफ अशोक गहलोत, और फिर मुस्कुराते हुए खिलखिलाते हुए चेहरे। ना तो सचिन पायलट ने कुछ कहा, ना ही अशोक गहलोत ने कहा तो अंग्रेजी में कहा। केसी वेणुगोपाल ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा अंग्रेजी में, अगर उसको हम तर्जुमा करें, अगर उसको ट्रांसलेट हिंदी में करते हुए आपको बताएं, 4 hour long discussion in context